The Perseverant IAS. आपके लिए सुनहरा अवसर है। आपके बीच आए हैं परसेवरेंट आईएएस की तरफ से आ रहे हैं आपके बीच बेहतरीन फैकल्टी तारिक साहब, जो लेकर आपके सामने आ रहे हैं आरआरबी के लिए खुला दरवाजा है, आपके लिए एक सुनहरा मौका जो आपको अल्प टेक्नीशियन की ओर लेकर जाएगा और आपके जॉब को सुनिश्चित तरीके से अपने एक सीट को रिजर्व कर लीजिए इनके साथ, इस प्रहार कोर्स के साथ। आइए इनका वेलकम करते हैं। तारिक साहब प्लीज कम ऑन स्टेज। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू आपका, आप लोगों का, सभी बच्चों लोगों का भी मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस आज जो है हमारा प्रहार बैच का लॉन्चिंग है और ये जो है प्रिजर्वेंट आईएएस के छत्र छाया में जो है ये नया बैच लॉन्च हुआ है। केवल और केवल रेलवे के उन परीक्षार्थियों के लिए लॉन्च हो रहा है जो काफी दिनों से जो है प्रतीक्षा कर रहे थे, काफी 5 सालों के बाद ये जो है रेलवे की वैकेंसी आई है और बहुत कम सीट्स पे आई है। तो हम लोगों ने ये किया है कि सभी लोगों ने मिलकर, सारे फैकल्टीज ने और हमारे जो भी बच्चे लोग बैठे हुए हैं उन सभी लोगों का ध्यान में रखते हुए हमने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैच का लॉन्चिंग किया है। और आज ही और इसी समय से हम लोग ये नया बैच प्रहार बैच लॉन्च करने वाले हैं। और मेरे कहने का मतलब यह है कि आप लोग सिर्फ फैकल्टी के भरोसे नहीं रहिए और खुद भी मेहनत कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए। इस वीडियो को अपने सभी बच्चों के साथ, सभी दोस्तों के साथ, सभी सर्कल्स में ज्वाइन कीजिए और शेयर कीजिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा। जितने ज़्यादा इस वीडियो पे व्यूज़ आएंगे और लाइक होएगा तो आपको नया नया कंटेंट मिलेगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। और ज़्यादा तो मैं कुछ बोलूँगा नहीं, क्योंकि आप मेरे कंटेंट को देखकर ही पता कीजिएगा कि कैसा कंटेंट आपको मिल रहा है ऑनलाइन, ठीक है। तो ज्यादा देर न करते हुए हम लोग आएंगे सीधे अपने इस इंट्रोडक्शन बैच पे, इसकी क्या स्पेशलिटी है और क्या क्या इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, समझे। तो आप लोग जो है देर न करते हुए इसको हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। तो गाइस, जैसा कि मैंने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया, मेरा नाम तारिक रियाज हुआ और मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से बीटेक किया है और उसमें मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ मैं। तो कहने का मतलब ये है कि मैं काफ़ी सारे गवर्नमेंट सेक्टर में एग्ज़ाम दे चुका हूँ और पिछले बार मेरा रेलवे में साइको से ही मेरा छूट गया था, 2 नंबर से छूट गया था, इसलिए मैंने इस बार रेलवे का फॉर्म नहीं भरा है, केवल और केवल आप लोगों के लिए, कि आप लोगों को इस बार मैं कम से कम आपको मैं बता दूं कि मेरे द्वारा जो है 100 बच्चे, कम से कम मेरे बैच के जो आप लोग देख रहे हैं बच्चे लोग, कम से कम 100 लोग इसमें से सिलेक्शन होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि आज मैं अपना इंट्रोडक्शन क्लास दे रहा हूं। वैसे तो मैं बहुत सारे लेक्चर अटेंड करता रहता हूं, लेकिन मुझे स्पेशली इनवाइट किया गया प्रिजर्वेंट आईएएस के द्वारा। तो मैं यहाँ पे आया हूँ केवल और केवल अपने एक मित्र के द्वारा जो आमंत्रण दिया गया था उसी को फुलफिल कर रहा हूँ मैं। उनको मैंने कमिटमेंट दे रखा था कि मैं आपके यहाँ आऊँगा और अपने एलपी के जो प्रिपरेशन कर रहे हैं छात्र लोग, उसका मैं ये करूँगा, प्रिपरेशन करवाऊँगा। तो इसीलिए मैं अपना कमिटमेंट फुलफिल करने के लिए आ गया हूँ। तो बढ़ते हैं अपने इंट्रोडक्शन क्लास की तरफ। तो सबसे पहली बात आती है कि इस बैच का नाम हमने प्रहार बैच क्यों रखा। तो प्रहार बैच रखने का जो मेरा मेन मकसद ये था कि प्रहार आप लोग जानते होंगे कि 100 सुनार की होती है और 1 लोहार की होती है। तो कहने का मतलब ये है कि लोहार जो है एक ही बार मारता है और टुकड़े टुकड़े में बांट देता है। तो आपको भी सुनार या लोहार किसी एक की तरह आपको चुनना पड़ेगा। लेकिन बात यहाँ पे है कि आपको जो है आपके जो प्रहार करने की जो क्षमता होनी चाहिए वो कैपेसिटी हाई होनी चाहिए, ठीक है। पढ़ाने वाले तो आपको बहुत मिलेंगे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे भी पढ़ाई हो रही है, ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह पढ़ाई हो रही है। आजकल कंटेंट की कमी नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको जो प्रिजर्वेंट आईएएस में जो कंटेंट मिलेगा एएलपी के लिए और टेक्नीशियन, आने वाले दिनों में हम लोग एएलपी की भी तैयारी करेंगे और टेक्नीशियन की भी तैयारी करेंगे, केवल और केवल एएलपी के लिए तैयारी नहीं करेंगे। तो आने वाले दिनों में हम लोग दोनों चीज़ों की तैयारी करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि इस बैच का जो मैंने नाम रखा प्रहार बैच, यानी कि इस पे प्रहार करेंगे। वैकेंसी भी बहुत कम है, 5 साल के बाद रिक्रूटमेंट ले रहा है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और वैकेंसी आप लोग जान ही रहे हैं 6500 के आसपास दिया है। तो वैकेंसी बहुत कम हो गई है। पिछले बार जो वैकेंसी थी लाखों लाख में वैकेंसी थी, लगभग 70,000 या 1 लाख के करीब, मैं तो भूल चुका हूं क्योंकि उसको गुजरे हुए 5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। तो खैर, तो मैं आपको बता रहा हूं कि प्रहार बैच में
जो बच्चे लोग होने चाहिए, प्रहार करने की उनकी क्षमता बहुत ज्यादा होनी चाहिए, इसलिए इस बैच का नाम मैंने प्रहार बैच रखा है। तो चलिए बढ़ते हैं, आपको और दिखाते हैं कि इस प्रहार बैच में आपको क्या क्या मिलने वाला है और क्या क्या नहीं मिलेगा। तो नहीं जो मिलेगा वो मैं बता देता हूं, झूठा वादा नहीं मिलेगा और आपको झूठा संतावना नहीं मिलेगा। मिलेगा तो केवल और केवल यहां से सिलेक्शन। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि इसमें स्पेशल क्या है, इस बैच का स्पेशलिटी क्या है। तो इसमें जो स्पेशलिटी है, इसमें जो स्पेशल क्या है, तो हम बता देते हैं कि इस बैच का जो स्पेशलिटी है वो है, इसमें कोर टेक्निकल, पूरी तरीके से टेक्निकल। मैं जो आपको तैयारी करवाऊंगा वो CBT 2 के लिए तैयारी करवाऊंगा, उसका पार्ट बी के लिए तैयारी करवाऊंगा। बेसिकली CBT 1 और CBT 2 सब काफ़ी सारे आप लोग बच्चे लोग जान रहे होंगे कि इसमें क्या होता है कि CBT 1 क्वालिफाइंग नेचर का होता है, सिर्फ शॉर्टलिस्टिंग किया जाता है। इसमें बहुत सारे बच्चे आप लोग जान रहे होंगे। ठीक है, तो उसको डिटेल में मैं जाऊंगा नहीं क्योंकि समय की बहुत कमी है और मुझे अपना लेक्चर भी अटेंड करना है और दूसरी जगह भी लेक्चर अटेंड करने जाना है। मेरे को काफ़ी ज़्यादा मेरे को समय की ये रहती है, किल्लत रहती है, बहुत कॉम्पैक्ट टाइम रहता है और इसी टाइम में मुझे आपको सारी जानकारियाँ देनी पड़ेगी। तो खैर, आप लोग सारे बच्चे लोग तो जान ही रहे होंगे कि क्या क्या इसमें नोटिफिकेशन है, क्या इसका पैटर्न रहेगा। लेकिन आपको मैं केवल और केवल CBT 2 के लिए पार्ट बी में जो भी चीजें आएंगी, यानी कि टेक्निकल वो क्या टेक्निकल है आप लोग जानते होंगे, वो भी क्वालिफाइंग नेचर का होगा। यदि आप अगर इसमें क्वालिफाई नहीं करते हैं तो सारा CBT 1 CBT 2 ये वर्थ इट नहीं रहेगा, मतलब आप पास नहीं होंगे, आपका मेरिट नहीं बनेगा। सारे CBT में पास कर जाइए, टेक्निकल क्वालिफाइंग नेचर का है, अगर आप नहीं पास करते हैं तो आपकी नौकरी हाथ से गई। इसलिए प्रहार बैच में जुड़ना आपको जरूरी है, तो प्रहार बैच में आप लोग जुड़ जाइए। ठीक है, तो मैं बता रहा था कि इस बैच में क्या क्या स्पेशलिटी है। तो इसमें सारा जो है टेक्निकल बेस्ड रहेगा, कोर टेक्निकल रहेगा और आपको जो पढ़ाया जाएगा वो इलेक्ट्रॉनिक्स का पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा और साथ में साथ इलेक्ट्रीशियन का पूरा पढ़ाया जाएगा। ठीक है, मतलब आप इलेक्ट्रीशियन पढ़ सकते हैं और मैकेनिक इलेक्ट्रॉनिक्स, जितने भी ITI छात्र हैं जो मैकेनिक इलेक्ट्रॉनिक्स के हों या इलेक्ट्रीशियन के हों, वो आज जुड़ जाइए मेरे इस बैच से। ठीक है, काफ़ी बच्चों लोगों का ये रिक्वेस्ट भी आ रहा था कि सर आप जो है ऑनलाइन पढ़ाइए, आपकी वीडियोस नहीं आ रही है। मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है, अलग से यूट्यूब चैनल, वो फिर कभी बताऊंगा। ठीक है, तो खैर मैं अपने मित्र के यहाँ आया हूँ, IAS प्रिजर्वान वालों का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे एज ए गेस्ट फैकल्टी के तौर पे आमंत्रित किया है सिर्फ और सिर्फ प्रहार बैच के लिए। तो खैर मैं चलता हूं, समय की तो बहुत दिक्कत है, इसलिए मैं आपको बता दूं जल्द से जल्द कि ये जो पूरा कोर्स होगा वो पूरी तरीके से कोर टेक्निकल होगा, यानी इसमें सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल बेस्ड बातें होंगी और उसके अलावा कुछ भी नहीं, नॉन टेक्निकल बातें नहीं होंगी। और आपको आगे क्या मिलेगा, इसमें आपको एक अच्छी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी मैं दूंगा कि आप सिर्फ पढ़िए नहीं, आप गवर्नमेंट जॉब में जा रहे हैं तो गवर्नमेंट जॉब को किस तरीके से ग्रैब कीजिएगा, किसी उस पर्टिकुलर सीट को किस तरीके से आप बैठ जाइएगा। आप लोग देखते होंगे कि भीड़ में चले जा रहे हैं, भीड़ में लोग चले जा रहे हैं, 5 सीट है और लाखों लाख की तादाद है, तो सीट कौन लुटता है, जो सबसे पहले उसको जाकर ग्रैब करेगा, यानी कि उसकी स्ट्रैटेजी हाई होनी चाहिए, उसकी कैपेसिटी हाई होनी चाहिए। इसी तरीके से आपको प्रहार बैच में स्ट्रैटेजी मिलेगी कि किस तरीके से आप सिर्फ पढ़िए नहीं, उस गवर्नमेंट जॉब को ग्रैब कीजिए। ठीक है, तो ये चीज आपको मिलेगा। उसके बाद आपको मिलेगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिलेंगे, जो कि मैं आपको सॉल्यूशन करवाऊंगा ऑनलाइन ही। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रीशियन के, उन सारों का सॉल्यूशन मिलेगा आपको ऑनलाइन। इसके बाद आपको साथ ही साथ इसमें मिलेगा PDF नोट्स, सारे जितने भी पढ़ाई होंगे, चाहे वो थ्योरी होंगी या प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर्स होंगे, वो सभी आपको मिल जाएंगे उस PDF फॉर्म में। आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और भविष्य के लिए पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको देखिए, सबसे पहले अब डिटेल में मैं बात कर लूं कि कोर टेक्निकल में क्या होगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कोर टेक्निकल में जो भी छात्र हैं जो कि ITI मैकेनिक इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं, वो एकदम कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। ढेर सारे कंटेंट मैंने आपको बता दिया, ढेर सारे कंटेंट यूट्यूब पे अवेलेबल है केवल और केवल व्यूज के लिए। तो आपको व्यूज के पीछे नहीं जाना, आप उनको व्यूज दे रहे हैं, झूठा मूठ का व्यूज दे रहे हैं। देखिए, कुछ लोग बोलेंगे कि सर आप भी जो व्यूज के लिए ही काम कर रहे हैं, नहीं, मैं व्यूज के लिए काम नहीं कर रहा हूं, मैं काम कर रहा हूं कुछ और, कमिटमेंट के लिए। ठीक है, मुझे व्यूज से कुछ लेना देना नहीं है और मुझे जो है
पैसों से कुछ लेना देना नहीं है। मैं आपको बता दूं कि इसमें मेरे को कोई भी ये सैलरी वैलरी नहीं मिल रही है, ठीक है। मैं सिर्फ और सिर्फ कमिटमेंट के लिए आया हूं, आप लोगों के लिए, आप लोगों के रिक्वेस्ट पे आया हूं और अपने मित्र के द्वारा जो बुलाया गया उसके लिए आया हूं, ठीक है। तो देखिए मैकेनिक इलेक्ट्रॉनिक्स के जो ITI छात्र हैं वो इससे जुड़ सकते हैं। आज का आज ही सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और साथ ही साथ आप इलेक्ट्रीशियन वाले जो छात्र हैं वो भी, उनको भी कहीं नहीं जाना है। आपको इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रीशियन का सारा थ्योरी नोट्स भी मिलेगा, थ्योरी मैं कवर करवाऊंगा, प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर्स करवाऊंगा और साथ के साथ PDF भी दूंगा, ठीक है। आगे चलते हैं तो देखिए अब आपको प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी मैं बताता हूं कि किस तरीके से आपको इसको क्रैक करना है, कैसे आपको रेलवे ALP में इस बार प्रहार करना है। प्रहार करने के लिए कुछ भी नहीं है, सिंपल है। मैं आपको बता दूं कि देखिए टोटल जो है पार्ट बी में, सभी लोगों को पता होगा कि पार्ट बी में जो है CBT 2 के तो कुछ लोग अगर जो बच्चे आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अभी तो CBT 1 में अभी कुछ हुआ ही नहीं है, CBT 2 की कैसे तैयारी करें, तो मैं उन लोगों को, वैसे छात्रों को मैं बता दूं कि देखिए CBT 1 और CBT 2 के बीच में कोई भी ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा आप लोगों को, और कम से कम 1 से 2 महीने के बीच में जो है आपका CBT 2 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर CBT 2 हो गया तो आपको टेक्निकल का तो कुछ ज्ञान नहीं होगा, और ITI में कितना पढ़ाया जाता है वो हम और आप दोनों कोई जानते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं भी एक गवर्नमेंट ITI में इंस्ट्रक्टर हूं मैकेनिक इलेक्ट्रॉनिक्स का। वो नहीं बताऊंगा कि कहाँ पढ़ाता हूं, लेकिन मेरे छात्र लोग जानते होंगे, बट इतना जान लीजिए कि मैं भी ITI सेक्टर से जुड़ा हुआ हूं, और हम और आप दोनों कोई जानते हैं कि कितना पढ़ाई होता है और हम दोनों का कितना लेवल है, ठीक है। तो आप लोग जानते होंगे कि आप लोगों का कितना लेवल है, और मैं खुद पढ़ाता हूं तो मैं जानता हूं कि आप लोगों का कितना लेवल रहता है, कौन सी, तो उस पर डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग जाएंगे सिंपल और सिंपल शॉर्ट में कि क्या स्ट्रैटेजी रहेगी। स्ट्रैटेजी रहने के लिए मतलब बेसिकली हमने बता दिया कि हाँ, मैं बता रहा था कि CBT 1 और CBT 2, जो बच्चे CBT 1 के वेट कर रहे हैं कि CBT 1 होगा तब CBT 2 की तैयारी करेंगे, फिर टेक्निकल की तैयारी करेंगे, तो भाई वो गलत सोच रहे हैं। तब तो आपकी नौकरी छोड़ दीजिए, आप नौकरी करने के लिए एलिजिबल ही नहीं है, आप जाइए और कुछ और ही कीजिए, ठीक है। आपके लिए रेलवे की जॉब नहीं है। तो अगर नौकरी लेना है तो सबसे पहले आप जो है आज से ही पहले तो सब्सक्राइब कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा तो हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिलेगी, और हर दिन हर समय आपको लेटेस्ट जो थ्योरी है वो आपको मोबाइल पे ड्रॉप होगा नोटिफिकेशन के द्वारा। तो इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ठीक है। तो CBT 2 की तैयारी कीजिए। CBT 2 में पार्ट 2 जो है टेक्निकल में होता है, उसमें 75 क्वेश्चंस रहेंगे। 75 क्वेश्चन के लिए देख लीजिए भाई, टाइम लिमिट बहुत कम है, 60 मिनट में आपको 75 क्वेश्चन करने हैं। अब आप समझ लीजिए कि किस तरीके से आपको टाइम का स्ट्रैटेजी बनाना होगा, और क्वेश्चन भी पढ़ने का समय होना चाहिए और साथ में साथ सोचने का भी समय होना चाहिए तब। और फिर वैसे तो CBT में क्या होता है कि सिर्फ टिक करने का होना होता है, आप टिक कर सकते हैं 1 क्लिक पे, लेकिन क्या होता है कि आपका थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए, आप किस तरीके से लेवल से सोच रहे हैं, तब जाकर आपका इसके बीच में जो है ना ये बनेगा, सामंजस्य बनेगा, ठीक है। रिलेशन बैठेगा कि 75 क्वेश्चन को किस तरीके से 60 मिनट्स में कवर अप करेंगे, ठीक है। तो इसी चीज को हम लोग प्रिपरेशन, हम लोग स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि किस तरीके से, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप कैसा सोचेंगे, कैसा थॉट प्रोसेस रखेंगे कि आप कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि लास्ट टाइम जो मैंने ALP दिया था उसमें मैंने 75 क्वेश्चंस में करीब मेरा मैंने जो आंसर की देखा था उसमें 73 क्वेश्चन आउट ऑफ 75 राइट थे, ठीक है। तो वैसे तो मैं इंस्ट्रक्टर हूं और उसका लेवल काफ़ी कम रहता है, इसलिए मैं आप सभी बच्चों को बता दूं कि अगर ध्यान से अगर आप लोग टेक्निकल की तैयारी कर लेंगे, कहीं नहीं गया है आपका, बस आप कहीं नहीं जाइए, सिर्फ और सिर्फ प्रिजर्वांट IAS को ज्वाइन कीजिए, इसका यूट्यूब चैनल ज्वाइन कीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि प्रीवियस ईयर के पेपर्स के आपको सॉल्यूशन मिलेंगे, और उसमें क्या होगा कि आपको जितने भी पिछले साल के ALP और टेक्नीशियंस के क्वेश्चन आए हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा, फालतू नहीं, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए उसका मैं सॉल्यूशन दूंगा, ऑनलाइन दूंगा, आपको बताऊंगा कि किस तरीके से सॉल्व करना है, किस तरीके का इसका नेचर है, किस तरीके का क्वेश्चन है, ये सारी कुछ आपको बताऊंगा मैं इसमें, ठीक है।
उसके बाद हम लोग चलते हैं कि टीचिंग प्रोसेस। ये टीचिंग प्रोसेस मेरे लिए है कि किस तरीके का मैं टीचिंग प्रोसेस रखूं कि ताकि आप लोगों को कम समय में पूरा सिलेबस, जो होल सिलेबस है आरआरबी का, वो मैं क्लियर करवा दूं, यानी कि पूरी तरीके से कंप्लीट करवा दूं। तो ये तो मेरे लिए है, इसके लिए आपको चिंता नहीं करना है। और तो यही था, यही सारा कुछ था आपके लिए। और अब देख लेते हैं हम लोग कि इस प्रहार बैच का टोटल समरी, सारांश क्या निकला, सारांश समझ लेते हैं। तो देखिए, इस प्रहार बैच में आईएएस रिजर्वांट के तहत जो है, सबसे पहले तो सारा सिलेबस डिटेल सिलेबस जो है डिस्कस किया जाएगा। जो भी इसका डिटेल सिलेबस है उसका थ्योरी डिस्कस किया जाएगा, एक एक चीजें बताई जाएंगी, पॉइंट टू पॉइंट बताई जाएंगी। उसके बाद उसका पीडीएफ नोट्स भी मिलेगा आपको, और साथ का साथ आपका सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल नॉलेज को बिल्ड किया जाएगा आईटीआई लेवल का, कोई डिग्री लेवल नहीं, कोई डिप्लोमा लेवल नहीं, ठीक है। और केवल आईटीआई लेवल का, क्योंकि आजकल जो बच्चे हैं खोजते हैं कि आईटीआई लेवल का, आईटीआई बेस्ड का पढ़ाई हो सके, क्योंकि आजकल मार्केट में काफ़ी बच्चे जो है बीटेक एमटेक घूम रहे हैं, जो पकड़ पकड़ कर पढ़ा रहे हैं आईटीआई वालों को। पढ़ाते क्या है, केवल बीटेक और एमटेक का जो कंटेंट है वो देते रहते हैं, और डिप्लोमा का, इवन डिप्लोमा का भी देते हैं। तो खैर, उन लोगों को पता नहीं है कि आईटीआई कुछ अलग चीज़ है, डिप्लोमा, बीटेक, एमटेक, जितना भी चीज़ें, ये अलग चीज़ है। आईटीआई बिल्कुल ही अलग सेक्टर है, इसलिए आप वैसे स्कैमर से बचिए, ठीक है। और जो लोग पर्टिकुलर प्रॉपर ढंग से आईटीआई लेवल का पढ़ाई करवाते हैं उनसे जुड़िए। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप इनसे जुड़िए। मैं यहाँ किसी का एडवर्टाइजमेंट करने नहीं आया हूँ, मैं खुद का भी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ। आप लोग को अच्छा लगे तो जुड़िए, लेकिन हाँ, जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, डिसलाइक कीजिए। इससे क्या होता है कि वीडियो की इंगेजमेंट रहती है, वीडियो पे रहता है कि प्रॉपर जो है इंगेजमेंट आ रही है। आपको अच्छा लगे लाइक कीजिए, खराब लगे डिसलाइक कीजिए, बटन आपके नीचे ही है, ठीक है। लेकिन लाइक कीजिएगा तो मजा आएगा, ठीक है। तो आइए अब देख लेते हैं। और चौथा जो समरी है, इसका समरी निकल कर आता है, वो है फुल सॉल्यूशन। फुल सॉल्यूशन प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं उसका फुल सॉल्यूशन आपको मिलेगा यहाँ पे। तो ये चीजें हो गई हैं। इन सारी चीजें के बाद अब आपको क्या एडिशनल बेनिफिट्स मिलेगा भाई, इसके साथ साथ और भी क्या क्या लाभ मिलेगा वो देख लेते हैं, वो देख लीजिए। तो आपका जो है तैयारी जो होगा, वो सभी टेक्निकल एग्जाम, जो भी गवर्नमेंट सेक्टर में टेक्निकल सेक्टर का है एग्जाम, जैसे BEL, BHEL, भेल, DRDO, तो केवल और केवल जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर के जो टेक्निकल बेस्ड एग्जामिनेशन लेते हैं उनका भी आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। केवल और केवल एलपी के लिए तो नहीं होगा। जो मैं जिस तरीके से, जिस स्ट्रेटेजी से पढ़ाऊंगा, उसमें आपको इन सारे जितने भी तरीके के गवर्नमेंट सेक्टर के जो जॉब हैं उन सभी का प्रिपरेशन हो जाएगा। ये आपका एक एडिशनल बेनिफिट्स है। दूसरी बात क्या एडिशनल बेनिफिट्स है कि आपका जो है सारे के सारे डाउट्स को ऑनलाइन क्लियर करूंगा मैं, यानी कि आप कमेंट करेंगे या ग्रुप में देंगे, ग्रुप है हमारा, उस ग्रुप में आप जाकर ऑनलाइन कमेंट करेंगे तो उस डाउट अपना कमेंट करेंगे और उस डाउट को क्लियर किया जाएगा ऑनलाइन ही, ठीक है। आपके डाउट्स को यहाँ पे लिया जाएगा, मैं अपने पर्टिकुलर चैनल पे वीडियो में लूंगा उस डाउट को, और उस पर्टिकुलर स्टूडेंट का मैं डाउट क्लियर करूंगा ऑनलाइन। ये आपका एडिशनल बेनिफिट्स है, किसका, प्रहार बैच का। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, तो देख लीजिए उसके बाद आपको क्या मिलेगा, इसमें ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट्स भी मिलेगा। यानी कि इस प्रहार बैच में आपको पढ़ाई के बाद चैप्टर बाय चैप्टर जितने भी चैप्टर्स हैं उसके पढ़ाई के बाद उसका पर्टिकुलर ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। इसका भी ग्रुप में अनाउंसमेंट किया जाएगा आपको बहुत ही जल्द, ठीक है। पहले हम लोग थ्योरी कवर कर लेते हैं, कुछ कंटेंट अपने आपके साथ शेयर कर लेते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस सेट्स तो आपको मिलने ही मिलने हैं, PDF नोट्स वगैरह मिलने ही मिलने हैं। PDF नोट्स को मैंने बता दिया कि PDF नोट्स जो है मिलेंगे, वो कहाँ मिलेंगे आपको, इन सारे जगह पे ग्रुप है रिजर्वांट IAS का, उसमें आप जाकर ज्वाइन हो जाइएगा और यहाँ आपको PDF नोट्स मिल जाएगा पर्टिकुलर उस लेक्चर का, ठीक है। तो आपको कुछ कहीं नहीं जाना है, एक्स्ट्रा कहीं भी नहीं जाना है, और आपको उस पर्टिकुलर लेक्चर का जो है इस पे आपको सारे के सारे PDF नोट्स सेंड कर दिए गए हैं, ऑलरेडी सेंड हुए हैं बहुत सारे लेक्चर का। लेकिन मेरा पर्टिकुलर ALP टेक्नीशियन वाला का एक पर्टिकुलर फोल्डर में आएगा, उसको आप जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो बस यही था मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अपने प्रहार बैच के लिए, ठीक है। और आशा करता हूं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर हैं सभी लोगों को मैं बता दे रहा हूं कि सभी लोग, एक एक बच्चा लोग जो है अपने अपने क्लास में, जो अपने अपने सर्कल में सभी जाकर जो है शेयर करना है कि नहीं। तो
बाकी मैं अपने व्यूअर्स से भी अब यही आशा करूंगा कि अपने सर्कल्स में जाकर शेयर करेंगे इस वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों लोगों को बेनिफिट देंगे कि इस प्रहार बैच का जो मोटो है उसको अचीव करवाएंगे आप। थैंक्स फॉर वॉचिंग।